जो करोड़पति धन्ना सेठ ना हो, लेकिन ये आंदोलन की ताकत थी कि एक समय ऐसा था कि गरीब के बेटे विधानसभा लोकसभा में गए और जब माननीय काशीराम साहब चले गए, यहाँ के जो उनके लेफ्टिनेंट हैं उन्होंने उनके नारों को ही बदल दिया। नारों में कितनी शक्ति होती है मैं आपको बताता हूं। जब मैं नारे कहूंगा, जो बहुजन मूवमेंट को जानते हैं उनके दिल में आवाज आ जाएगी। ये नारा बताओ किसने दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बताओ। ये नारा किसने दिया? जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी, बताओ। ये बताओ, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नारा किसने दिया? जब ये नारे देने वाले लोगों ने इन नारों के बदौलत समाज को जगाया, जैसे बाबा साहब के लेफ्टिनेंटों ने वहां किया महाराष्ट्र में कि ये विचारधारा बहुत अच्छी कामयाब हो सकते नहीं, ऐसे उनके लेफ्टिनेंटों ने किया कि 2006 में जैसे माननीय काशीराम साहब चले गए, उन्होंने कहा हम ये नारे को बदल के बहुजन से सर्जन कर देते हैं। बहुजन से सर्जन हुआ और आप देखो आज क्या हालात हो गई है। विचार हमारी शक्ति होती है, विचार हमारी ताकत होती है, विचार हमारा आधार होता है। जब आप विचार छोड़ते हैं तो आप अपना लक्ष्य छोड़ते हैं। पहले उन दलों का लक्ष्य होता था गरीबों की आवाज उठाना, आज उन दलों का लक्ष्य है अपनी और अपने परिवार की संपत्ति बचाना। आप ये सोच लो मेरे लोगों, आप पे इतने जुर्म जात के अत्याचार हुए, सीएए जैसे मामले आए, 2 अप्रैल जैसे मामले आए, क्या कोई अमीर आपकी आवाज उठाने आया? आपने जिनको नेता बना के भेजा विधानसभा लोकसभा में, क्या वो आपके क्षेत्रों के लिए बोले? अभी आपके यहाँ लोकल में सबसे बड़ी समस्या ये हुई, जानकारी के तौर पे जो सीनियर लोग हैं उनको बता दूं, यहां गुलदार ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लोगों का, आम लोगों का हजरत निकलना मुश्किल हो गया। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा है, मजदूर मजदूरी पे नहीं जा पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, महिलाएं घर से नहीं निकल पा रही। जो निकलता है उसकी जान के ये नहीं पता कि उसकी जान बचेगी नहीं बचा। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्ची को उसने, एक नाबालिग बच्ची 14-15 साल की बच्ची पे उसने हमला कर दिया और अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे की जान ले ली। जिनके बच्चे जाते हैं उनको पता होता क्या होता है कीमत जान की, सरकारों को नहीं पता है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा लिखकर, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को भी कहा कि आप जो तनख्वाह ले रहे हैं, कुर्सियों में बैठे, आपकी जिम्मेदारी बैठती है, हम टैक्स देते हैं कि हर एक व्यक्ति की जीवन रक्षा करो। आप लोग क्या कर रहे हो बताओ? अगर हजरत एक नेता को नुकसान हो जाता, एक उद्योगपति को नुकसान हो जाता, पूरी सरकार पड़ जाती है यहाँ की। लेकिन यहाँ गरीबों को जान जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्षेत्र में मिला 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मैंने मुख्यमंत्री ने कहा आप सबकी बात सुनते हो, अगर वास्तविकता में आप मुख्यमंत्री हो और आप योगी का चिन्ह रखते हो तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दो उनके बच्चों को, जिनके घरों में, इनके घरों के चिराग बुझ गए। और सुरक्षा व्यवस्था करो। जब नेताओं की सुरक्षा हो सकती है, जब बड़े बड़े उद्योगपति की सुरक्षा हो सकती है, इन गरीबों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी थी। इनको गरीब, कमजोर, इनको कीड़े मकोड़े समझ के नजरअंदाज किया गया सरकारों द्वारा। और हजरत 5 घटनाएं अभी कुछ दिनों में यहाँ दलित समाज की बच्चों के बलात्कार की हो गई और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हाथ पे हाथ करके बैठे। मैं होता पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जी को भागने नहीं देता पार्लियामेंट से और पूछता नहीं होता है। हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स देते हैं कि हमारे लोग, हमारी बच्चे हमने इसलिए पैदा की कि उनकी हत्या कर दी जाए, उनका रेप किया जाए। इस देश में बदला क्या आपके लिए? आप बताओ। अगर यहाँ गरीबों के बच्चे सुरक्षित नहीं, अगर उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसी सरकारों का कोई फायदा नहीं होगा। सरकारें आपकी नहीं हो सकती मेरे लोग। मैं तो हजारों मुकदमे हमारे साथियों के ऊपर लगे, मैंने कई बार जेल काटी, तमाम तरह की जो समस्या मेरे सामने खड़ी की गई, उन सारी समस्याओं से लड़ा। अगर आप बताओ मेरे लोगों, क्या मैंने कभी तुम्हें अकेला छोड़ा? पूरी जिम्मेदारी से बताओ। हर चुन जाति में हम आपके साथ खड़ा। जिस नेता को आपने वोट देके बनाया वो तमाशा देखता रहा, वो एसी में पड़ के सोता रहा। और आपका चंद्रशेखर, जो आपका बेटा, बिजनौर के लोगों,
नगीना के लोगों वो आपके लिए सड़कों पे लड़ता रहा। ये लोकतंत्र है, आपके पास ताकत है। आप चाहो तो किसी को कुर्सी में बिठा दो और आप चाहो तो किसी को कुर्सी में पटक के जमीन पे बिठा दो, ये आपकी ताकत है। आज हालात ये हैं कि संविधान खतरे में, हमें लोकतंत्र को बचाना है, उसको स्थापित रखना है। जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो पूरा नहीं है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो सपना मान्यवर काशीराम साहब देखा वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर वास्तविकता में आप अपने आप को बाबा साहब की औलाद कहते हो, काशीराम साहब की औलाद कहते हो, तो आप बताओ, जब उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो आप चैन से कैसे बैठे मेरे लोगों? आप बताओ, आपको नींद कैसे आती है? आपका पेट कैसे भर जाता है जब आपके महापुरुषों ने अपने बच्चे कुर्बान किए आपके लिए? आप उनके आंदोलन को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो? मैंने तो मान्यवर काशीराम साहब की एक बात को गिठा बांधी। उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मैंने उस दिन ठान लिया कि हम मान्यवर काशीराम साहब का मिशन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का मिशन आगे बढ़ाएंगे। और आप ये जानते हैं, एक भी दिन हम लोग और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग चैन से नहीं बैठते। मैं बधाई दूंगा आप लोगों को कि अगर आज लोकतंत्र जिंदा है तो आप जैसे साथियों की वजह से है। आज अगर संविधान सुरक्षित है तो आप जैसे साथियों की वजह से है।